आज की सुचर्चा में मैं प्रणव के महत्व के बारे में और प्रणव के पूजा विधि के बारे में मेरे प्रिय भक्तों इस विषय में आप लोगों से चर्चा करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। आज का जो विषय चयन किया गया है वो खटलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म है। उसके सूक्ष्म रूप हैं और उसकी विवेचना है और प्रणव के जप की विधि क्या है, प्रणव का जप कैसे किया जाए, महिमा और जप का तरीका। बड़ा सुंदर विषय आज चयन किया गया है। आज शिव चर्चा पर में हम भक्तगण इसी पर थोड़ा सा इसी विषय पर आपस में चर्चा करते हैं। सभी जो शिव के भक्त हैं उनका स्वागत है इस चैनल में। वैसे तो ये सब इसका महात्म और इसकी पूजा भी तो भगवान शंकर ही जानते होंगे, लेकिन जैसा पंडित ज्ञानी लोगों ने जो शिव के उपासक हैं वे बताते हैं, उन्हीं में से कुछ चीज़ें हम लोग चर्चा के विषय में ले आते हैं। जो प्र है, प्रणव का जो प्र नाम है वो प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का है। प्रणव का जो प्र है वो प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का है। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नौ, नौ माने नाव है। संसार सागर से पार करने की जो नाव है प्रणव है। इसलिए इस प्रणव को ही ओंकार, ओंकार माने ओम, ओंकार और प्रणव दोनों एक ही चीजें हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है प्र माने प्रपंच, प्र माने प्रपंच, न माने नहीं है, वह तुम लोगों के लिए, प्रपंच तुम लोगों के लिए नहीं है। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष जो हैं, पंडित लोग जो हैं, सिद्ध जन जो हैं, ओम और प्रणव नाम से जानते हैं। इस ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाग यूं भी कह सकते हैं प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव। अर्थात यह तुम सब उपासकों के लिए बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देने वाला एक सिद्ध मंत्र है। इस अभिप्राय से भी ऋषि मुनि इस ओम शब्द को प्रणव की संज्ञा देते हैं। इसका जप करने वाले योगियों के तथा इस मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के लिए समस्त कर्मों का जितने भी प्रकार के दुष्कर्म हैं उनका सबका विनाश कर देता है। यह ओम शब्द उनका नाश कर देता है और दिन प्रतिदिन दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नौ, जो भगवान शिव हैं वही तो सबसे नूतन है, वही तो नौ है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। वे परमात्मा जो हैं भगवान शिव प्रकृष्ट रूप से नौ अर्थात शुद्ध स्वरूप है। नौ माने शुद्ध स्वरूप है।
इसलिए वे प्रणव कहलाते हैं। भगवान शिव ही तो प्रणव हैं। प्रणव का जो साधक है वो नव अर्थात नवीन अर्थात शिव स्वरूप बन जाता है, भगवान शिव का जो उपासक है। इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। ये सब चीजें जो हैं नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए भी ये प्रणव है। विद्वान पुरुषों ने प्रणव के दो भेद बताए हैं। पहला भेद जो है वो स्थूल है और दूसरा जो भेद है वो सूक्ष्म है। एक अक्षर स्वरूप है जो ओम है। अक्षर रूप जो है वही तो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। ओम जो है वो सूक्ष्म प्रणव है। और जो नमः शिवाय है, नमः शिवाय, इसमें 5 अक्षर के मंत्र हैं। न है, म है, शी है, वाह है, यह है। यह जो मंत्र है नमः शिवाय, इसको स्थूल प्रणव समझना चाहिए। इसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है, वह सूक्ष्म है, यानी ओम। और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट हैं, जैसे नमः शिवाय, नमः शिवाय व्यक्त है, तो यही स्थूल स्वरूप है प्रणव का। जीवन मुक्त पुरुष के लिए, जो जीवन से मुक्ति चाहते हैं कि भगवान अब बारंबार इस पृथ्वी लोक पर हमें ना आना पड़े, हमें मोक्ष चाहिए, उन्हें सूक्ष्म प्रणव की उपासना करनी चाहिए, सूक्ष्म प्रणव का जाप करना चाहिए, दिन प्रतिदिन ओम का जाप करना चाहिए। और वही उसके लिए समस्त साधनों का सार भी बनता है। यद्यपि जीवन मुक्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। जो जीवन मुक्ति है, ओम शब्द से जीवन मुक्ति मिली जाती है। और प्रणव जाप की सहज साधना स्वतः होती रहे तो जीवन मुक्ति मोक्ष तो अपने आप मिल जाता है। देह का जब विलय होगा, जिस समय भी होगा, सूक्ष्म प्रणव का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को परमात्मा के सानिध्य में चला जाता है, परमात्मा मय हो जाता है, परमात्मा में लय हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है, इसमें कोई शंका, कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। और जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जाप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ 2 भेद बताए गए हैं। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। क्या क्या? अकार, मकार, उकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। 8 हैं। ये दीर्घ प्रणव कहलाते हैं। योगियों के हृदय में स्थित होते हैं 8 बातें। मकार पर्वंत जो ओम है, अ, उ, म, इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। जो अ है, अशिव है। उ जो है वो शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है। ओम, शिव, शक्ति और दोनों का संयुक्त होना, यह त्रित स्वरूप है। यह जो शब्द है वह त्रित स्वरूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। ये जो शरीर है, पंच रचित यह अधम शरीरा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत तत्व हैं।
और उन्हीं के साथ साथ शब्द है, स्पर्श है, स्वाद है, ऐसे ही 5 और वस्तुएं मिलकर कुल 10 चीजें मनुष्यों की कामना के विषय होते हैं। 10 चीजें, और जिनके मन में इन 10 चीजों की आशा है, आकांक्षा है, जो इन 10 चीजों को पाना चाहते हैं, उनको नमः शिवाय, शास्त्र विहित नमः शिवाय, निष्काम भाव से नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। और वे निवृत्त अथवा निवृत्त मार्गी कहे जाते हैं जो लोग ओम का जाप करते हैं, और जो लोग नमः शिवाय का जाप करते हैं उन्हें प्रवृत्त पुरुषों का, हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए, और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का जप करना चाहिए। यह प्रणव शब्द का उच्चारण करते समय विशेष ध्यान दें। कोई कोई ओम लगाते हैं, कोई कोई ओम नहीं लगाते हैं। दोनों शब्दों का साथ स्वरूप है, साथ साथ दोनों शब्द आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, उचित तो ये होगा या तो आप ओम ओम ओम, या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, दोनों को अलग करके भी जाप किया जा सकता है। प्रातःकालीन समय में दोपहर से पहले जो पूजा का विधान है, अगर आप इसमें इस प्रणव शब्द का चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल उपासना करते हैं तो निसंदेह आपको इस पृथ्वी तत्व पर, इस पृथ्वी तल पर तमाम कष्टों से, तमाम व्याधियों से, अल्पायु की मृत्यु से, शारीरिक कष्टों से, भौतिक कष्टों से निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिल जाएगा, सुख समृद्धि आ जाएगी। तो प्रणव का जाप ही अभिष्ट मंत्र है। प्रणव का मंत्र सभी भक्तगण करते रहिए। आज की सुचर्चा में बस इतना ही। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम